लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने नीमच में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। दिलीप सिंह गुर्जर की लोकसभा सांसद प्रत्याशी के तौर पर नीमच में यह पहली पत्रकार वार्ता थी। इसके पहले वे नीमच गांधी भवन में जिला कांग्रेस कार्यालय में तब पत्रकार वार्ता में शामिल हो चुके हैं जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दिलीप सिंह गुर्जर उस समय पर्यवेक्षक के तौर पर अन्य वरिष्ठ प्रादेशिक कांग्रेसी नेताओं के साथ नीमच दौरे पर आए थे। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिलीप सिंह गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी के सुधीर गुप्ता आमने सामने हैं, जो कि वर्तमान सांसद भी हैं। दिलीप सिंह गुर्जर ने लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नीमच के पत्रकारों से रूबरू होकर कम से कम स्थानीय मुद्दों पर बात करने का साहस दिखाया और अपनी बात रखी। यह स्वागत योग्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नीमच में नहीं की है, जबकि मतदान को सिर्फ एक हफ्ता शेष रह गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने खुली प्रेस वार्ता करके स्थानीय मुद्दों पर कम से कम पत्रकारों के सवालों के जवाब देने का साहस तो दिखाया। यह स्वागत योग्य है। यह अलग बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर को मतदान हेतु शेष बचे दिनों में यदि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देना है तो उनकी तैयारी कम दिखाई देती है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद सुधीर गुप्ता को भी घेरने की प्रभावी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि पूरे देश में नीमच मंदसौर संसदीय सीट उन कुछ सीटों में से है जहां प्रधानमंत्री मोदी जैसे कद्दावर नेतृत्व के बावजूद जनता में उनके भारतीय जनता पार्टी सांसद सुधीर गुप्ता का विरोध दिखाई दिया। स्थानीय मुद्दों पर 2 बार के सांसद सुधीर गुप्ता के पास स्वयं के प्रयासों से लाई गई उपलब्धि बताने लायक कोई काम नहीं है। ऐसे में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र की इस सीट पर दमदारी से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता या लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाला जा सकता है। वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता पर कई स्थानीय विपक्षी नेता और आम जनता भी संसदीय क्षेत्र के 2 जिलों नीमच और मंदसौर के बीच पक्षपात के आरोप लगाते रहे हैं। सांसद सुधीर गुप्ता पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने नीमच को महत्व नहीं दिया और पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उन पर निष्क्रिय सांसद होने के आरोप लगते रहे हैं। श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार तक प्राप्त करने वाले सांसद सुधीर गुप्ता को संसदीय क्षेत्र की जनता सक्रिय नहीं मानती है। लोकसभा में सवाल पूछने में माहिर सांसद सुधीर गुप्ता के बारे में जनता यह मानती है कि लोकसभा में स्थानीय मुद्दों और समस्याओं की अनदेखी सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा की जाती रही है और यह माना जाता है कि सांसद सुधीर गुप्ता अपने वरिष्ठ नेताओं और केंद्र सरकार के समक्ष स्थानीय मुद्दों पर यहाँ की जनता का पक्ष रखने में नाकाम ही रहे हैं। दिलीप सिंह गुर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण करें तो कल उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर बात की। दूध से जला छाछ भी फूंकता है कि तर्ज पर सांसद सुधीर गुप्ता पर लगने वाले नीमच मंदसौर जिले के बीच पक्षपात के आरोपों को लेकर जब पत्रकारों ने दिलीप सिंह गुर्जर से सवाल किया कि जीतने पर वे कैसे दोनों जिलों के बीच संतुलन बनाएंगे तो उन्होंने अच्छा जवाब दिया कि जो मंदसौर का अधिकार है वो मंदसौर को मिले और नीमच का अधिकार नीमच को मिले, वे इसका प्रयास करेंगे। लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने मिसाल देते हुए कहा कि मेरी विधानसभा में भी 2 तहसीलें हैं, खाचरोद और नागदा, और मैंने कभी भी खाचरोद और नागदा के बीच में भेदभाव नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अवसर मिला तो निश्चित रूप से 5 वर्ष क्षेत्र की सेवा करूंगा और उन्होंने कहा कि लोगों से संवाद कायम रखने के लिए वे हर विधानसभा क्षेत्र में अपना सांसद कार्यालय खोलेंगे। इन दिनों कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा, सिद्धांतों की राजनीति करने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ में हैं और रहेंगे। अफीम किसानों की समस्याओं पर भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे सीपीएस पद्धति को बंद करेंगे, साथ ही जानबूझकर निरस्त किए गए पट्टों को बहाल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद का संरक्षण है भ्रष्ट अधिकारियों को, जिसके चलते इस क्षेत्र में किसानों से अवैध वसूली होती है। एनडीपीएस के प्रकरणों में धारा 29 को हटवाने, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने जैसी बातें भी उन्होंने कही हैं। इसके साथ ही 5 वर्ष का रोड मैप, उद्योग और रोजगार को लेकर भी उन्होंने बात की है अगर वे जीते तो। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं MP360 न्यूज़। मेरे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और देश प्रदेश और आपके आसपास की तथ्यपूर्ण खबरों और विश्लेषणों के लिए देखते रहें MP360 न्यूज़।